हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास NCERT के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास में जो व्यापारी थे, राजा लोग थे और तीर्थयात्री थे, उनके बारे में NCERT ने फैक्ट के रूप में बहुत अच्छे से समझाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहीं हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप रजिस्टर करके सभी PDFs को पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स, इससे पहले के 8 अध्याय हम अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ये 9वां अध्याय है। तो चलिए देखते हैं कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री अध्याय के अंदर बताया गया है कि काली मिर्च जो थी वो रोम से इतनी मांग थी कि लोग इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। यानी कि जो काली मिर्च हुआ करती हैं और रोम में इनकी इतनी डिमांड थी, इतनी मांग थी कि वहाँ के जो निवासी थे, रोम के निवासी लोग जो थे वहाँ के रहने वाले, वो काली मिर्च को यानी कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना के नाम से बुलाने लगे। और व्यापारी इन्हें समुद्री जहाज या सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। जो व्यापारी लोग हुआ करते थे रोम के अंदर, वो काली मिर्च को समुद्री जहाज के द्वारा या सड़कों के रास्ते रोम में पहुंचाया करते थे। और उस समय एक जो नाविक हुआ करते थे, उस समय वह मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठा करके अपनी यात्रा किया करते थे, क्योंकि हवा का जो रुख होता है वो उसको देख करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी नाव को आगे किया करते थे, या नाविक जो थे जहाज लेकर के उनके द्वारा यात्रा किया करते थे। जहाज के रुख के अकॉर्डिंग वो अपनी यात्रा किया करते थे, हवा का रुख देख करके। भारत उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए व्यापारी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के साथ चलना पसंद करते थे। यानी कि हमारे महाद्वीप पर, भारत के उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए जो रोम के व्यापारी थे, वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के साथ यात्रा करना पसंद किया करते थे। आगे है आपका समुद्री तटों से लगे राज्य। यानी कि समुद्री तटों से लगे राज्य कौन कौन से थे और उनकी कितनी शक्तिशाली देश थे, क्या नहीं थे, वो इस टॉपिक में बताया गया है। तो दक्षिणी भाग के तटीय प्रदेशों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो दक्षिणी भाग के तटीय प्रदेश हैं, उनमें कावेरी का मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ है। फसल के रूप में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ के मैदानी तथा तटीय इलाकों के राजाओं के पास काफ़ी शक्ति तथा संपन्नता हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ की जो मैदान था वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था, इसलिए उनके पास अधिक शक्ति और संपन्नता प्राप्त हो चुकी थी। संगम काल में चोल, चेर, पांड्य शासकों को मुवेंदार कहा गया। यानी कि संगम काल में चोल, चेर, पांड्य शासकों को मुवेंदार कहा गया। और मुवेंदार का अर्थ होता है कि 3 मुखिया। मुवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया, और यह तमिल भाषा का शब्द है। मुवेंदर जो है तमिल भाषा का शब्द है। और करीब 2000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन माने जाते थे शक्तिशाली? चोल, चेर, पांड्य, यानी कि मुवेंदार, जिन्हें 3 मुखिया की उपाधि मिली हुई थी। इनके करीब 200 साल बाद पश्चिम में सातवाहन शक्तिशाली हो गए तथा इनका प्रभाव जो है बढ़ गया। कब की बात है देखिए, इनके करीब 200 साल बाद पश्चिम में सातवाहन शक्तिशाली हो गए और इनका प्रभाव जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। और सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसके बारे में माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से पता चलता है। यानी कि जो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी था।
और जिसके बारे में माता गौतमी बलश्री का एक नासिक अभिलेख है, उससे इस सतकर्णी के बारे में पता चलता है। सातवाहन अपने को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी कि दक्षिणी मार्ग के सातवाहन जो वंश शासक थे वो अपने को स्वामी मानते थे वहाँ का। और सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों की ओर अपनी सेनाएं भेज दी थी, क्योंकि वहाँ पे भी वो शासन कर सके, वहाँ का भी वो स्वामी बन सके। आगे है रेशम मार्ग की कहानी। तो रेशम बनाने की तकनीक का प्रारंभ जो था सबसे पहले चीन में हुआ, जो कि लगभग तकरीबन 7000 वर्ष पूर्व हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ, जो कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। चीन से रेशम का व्यापार दूर दूर तक हुआ तथा जिस मार्ग से ये व्यापार हुआ वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि सिल्क रूट के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया गया। किसको? जहाँ से चीन से रेशम का व्यापार जो हुआ करता था और जिस मार्ग से ये व्यापार हुआ वही मार्ग क्या कहलाया? रेशम मार्ग कहलाया। तो भारत के कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया और करीब 2000 साल पहले इनका मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासक था। पेशावर तथा मथुरा इनके साम्राज्य के शक्तिशाली केंद्र माने गए थे। ठीक है, आगे है बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार देखिए, कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था कनिष्क और जिसका शासनकाल करीब 1900 साल पहले रहा था। जिसका शासनकाल करीब 1900 साल पहले रहा था और कनिष्क के दरबार में बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष रहते थे। कौन रहते थे? अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र के लेखक हैं और रहते किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। तो बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है ये। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान तथा महायान। तो 2 भागों में इसको बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। तो देखो, हीनयान और महायान के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, जो हीनयान था इसे श्रावकयान प्रतीक बुद्धयान कहा जाता था। हीनयान को श्रावकयान प्रतीक बुद्धयान कहा जाता है। ठीक है, और हीनयान का शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो इसका हीनयान ही है शाब्दिक अर्थ जो है। और यह हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म है और इसके प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा हीनयान बताता है। और हीनयानी महात्मा बुद्ध के अपदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, देवता नहीं। हीनयान जो है उसको महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, देवता नहीं। ठीक है, और हीनयान जो है त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, और हीनयान में अगर उल्लेख देखा जाए तो केवल पुद्गल शून्यता का उल्लेख देखने को मिलता है। और हीनयान जो है वो आपका पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, महायान इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकयान तथा श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है महायान का वो है उत्कृष्ट मार्ग। क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। और यह समष्टिवादी धर्म है जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना होता है। महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त है और महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। कौन थे? अनात्मवादी थे। ठीक है, और ये महायान जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और महायान में पुद्गल शून्यता और धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। और महायान धर्म का विकास जो था वो कनिष्क के समय में हुआ। कब हुआ? कनिष्क के समय में। बोधिसत्व की अवधारणा बनी। बोधिसत्व वो थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद अकेले साधना में वक्त व्यतीत किया करते थे, किंतु अब वे लोगों के बीच आकर
रहने लगे। पहले वो अकेले समय को व्यतीत किया करते थे, किंतु अब समय बदलने के पश्चात वो लोगों में आकर रहने लगे। बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक गुफाएं बनवाई गईं। जो बौद्ध धर्म का प्रचार था वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, और यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक प्रकार की गुफाएं भी बनवाई गई रहने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में हुआ। यहाँ पर थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का एक रूप प्रचलित भी हुआ था। आगे है आपका तीर्थयात्री। तो चीनी बौद्ध यात्री फासियन 1600 साल पहले आया था भारत में। सुएनसांग यानी कि चीनी यात्री जो था वो 1400 साल पहले आया था भारत में, और सुएनसांग के 50 साल बाद इत्सिंग आया लगभग 1350 साल पहले, और सुएनसांग यानी कि भूमार्ग से वापस लौट गया। सुएनसांग जो था वो चीन के लिए भूमार्ग यानी लैंड रूट से वापस लौट गया। वह अपने साथ 600 पांडुलिपियों को 20 घोड़ों पर लाद के ले गया, जिनमें से 50 पांडुलिपियां सिंधु घाटी को पार करते हुए नदी में गिर गई थी, ऐसा पता चलता है साक्ष्यों से। सुएनसांग तथा अन्य यात्रियों ने उस समय का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। सुएनसांग तथा अन्य यात्रियों ने, चीनी यात्री जो थे, उन्होंने उस समय का एक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, तो वहाँ से उन्होंने अध्ययन किया था। भक्ति जो है भज शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भज का जो अर्थ होता है या तो विभाजित करना कह सकते हैं या हिस्सेदारी भी कह सकते हैं, और इसका जो अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है, उसी को क्या कहा जाता है, भक्ति की संज्ञा उसको दी जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर की 9 चैप्टर की समरी पूरी क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहीं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।